हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 7, 8 और 9 पर डिस्कशन करेंगे। तो प्रसंग ये चल रहा है कि भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने मिशन स्टेटमेंट दी। फर्स्ट वर्स में उन्होंने बोला तपो दिव्यम, भोग मत करो। और फिर उद्देश्य भी बताया, लक्ष्य क्या है, ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, कि अनंत इटर्नल जो है ब्रह्म भगवान के सानिध्य का सुख प्राप्त करना हमारा गोल है। भगवान के दर्शन करना, भगवान की सर्विस करना, वो हमारा गोल है। फिर उन्होंने बताया कि ये होगा कैसे, क्या अलग अलग रास्ते आपके पास उपलब्ध हैं। तो एक रास्ता निकल के आया कि एक रास्ता है कि आप साधुओं की, महात्माओं की सेवा करो। और दूसरा रास्ता उन्होंने बताया कि तमो द्वारम, कि जो तमो का द्वार वो है कि स्त्री संगाम, के जो कामुक व्यक्ति हैं, भोगी हैं, काम वासना में ग्रसित हैं, उन लोगों का संग करो। उसके बाद में वो बता रहे हैं कैसे इंद्रिय तृप्ति में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कमियां हैं, दोष दृष्टि भी हम लोगों को रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब इन 3 श्लोकों में वो बता रहे हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति करना, विशेष रूप से जो सेक्स लाइफ है, वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और इंद्रिय तृप्ति के चलते एक व्यक्ति की मानसिकता पर, चेतना पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर 7वें श्लोक में 5-5-7 के अंदर भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं, यदा न पश्यति अयथा गुणेहाम, कि यदा न पश्यति, देख नहीं पाता, अयथा, ये बेकार है, मायावी है, इल्यूजरी है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। यदा न पश्यति अयथा गुणेहाम, गुणेहाम इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास। और बोले स्वार्थे परमत्ता सहसा विपश्चित। विपश्चित होता है समझदार, इंटेलिजेंट आदमी, पढ़ा लिखा, जिसको पता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यदा ना पश्यति, ये जो वर्स है, ये जो बात है कि देख नहीं पाते लोग कि हम कहाँ किस बेकार के काम में उलझे हुए हैं। कौन नहीं देख पाता, क्या बेवकूफ़ है। तो बोल रहे हैं नहीं, पढ़े लिखे भी, समझदार आदमी भी उसके अंदर डूब जाते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, भगवद गीता 2:60 के अंदर, यतो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, विपश्चिता समझदार आदमी। और समझदार आदमी भी वो जो यतो ही अपि कौन्तेय, जो यत्न कर रहा है, जो प्रयास कर रहा है, जो इस चीज़ पे काम कर रहा है कि हाँ मुझे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मना। प्रसभम मतलब बलात्कार, जबरदस्ती। हम करना नहीं चाहते, हमारी कोई इच्छा नहीं है इंद्रिय तृप्ति करने की, लेकिन इंद्रियां इतनी खतरनाक हैं, इतनी जिद्दी हैं। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवर्धनम। अर्जुन बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है काबू करना। तो भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणि प्रमाथिनी, इंद्रियां जो है बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और प्रसभम, जबरदस्ती, बलात्, हरंती मना, वो मन को हर के ले आती है। यतन, जो विपश्चित, जो समझदार आदमी है, वो यतन, वो प्रयास तो कर रहा है अपने मन को आध्यात्मिकता में ले जाने के लिए, लेकिन इंद्रियां जो हैं उसको ज़बरदस्ती खींच के ले जाती हैं। इंद्रियां मन को अपने पीछे लगा लेती हैं। हालांकि मन इंद्रियों का राजा है, लेकिन हृदय दौर्बल्य, इसे हृदय दौर्बल्य कहते हैं। हृदय दौर्बल्य के कारण जो समझदार, पढ़ा लिखा आदमी, सीए जो है, डॉक्टर, इंजीनियर्स और बड़े बड़े लिखे आदमी जो हैं, वो इस बात को पकड़ नहीं पाते। जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे विश्वामित्र हैं,
विश्वामित्र आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे थे, पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन मेनका को देखा, मन फिसल गया। सो बारी मुनि पानी के अंदर ही चले गए, ऊपर प्रॉब्लम है नीचे जाता हूँ। पानी के अंदर मछलियों को मैथुन करते देखा, माइंड में सेक्स की इच्छा आ गई। तो विपश्चिता समझदार आदमी की बात हो रही है कि वो भी स्वार्थ है प्रमत्ता, वो भी ये जो स्वार्थ है, स्व अर्थ, अपने फायदे के लिए प्रमत्ता अंधा हो जाता है, सहसा अचानक ही हो जाता है, 1 सेकंड में दिमाग चेंज हो जाता है व्यक्ति का। जैसे अजामिल है, उसने देखा, बहुत कोशिश की उसने लड़ने की कि एक शूद्र एक वैश्या का आलिंगन कर रहा था शराब के नशे में धुत, बहुत कोशिश की, सहसा विपश्चित, समझदार था फिर भी काबू नहीं कर पाया, माइंड आउट हो गया, बात खत्म हो गई। माइंड आउट हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा क्या करना है क्या, पूरा विवेक खत्म हो गया। इंद्रियां जो है मन को हर के ले गई, बुद्धि पे भी कंट्रोल कर लिया। हालांकि इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, लेकिन इंद्रियां इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने मन को तो काबू किया, बुद्धि को भी अपना काम नहीं करने दिया। और वो भी ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो कि एक्चुअली में कुछ करना चाह रहा है, जो एक्चुअली में कुछ करना चाह रहा है, जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाह रहा है। जो बढ़ना ही नहीं चाह रहा उसकी तो बात ही क्या, वो तो पशु के समान है, वो तो बेसिकली वो तो पशु के समान है, उसकी कोई गिनती नहीं है कहीं पे। हार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य नेतत पशु भी न रहना। वो तो जैसे पशु हैं, वो खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, अपने बचाव कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, ऐसे ही आदमी भी लगा हुआ है। मनुष्य योनि प्राप्त कर ली, इसी काम में लगा हुआ। पशु भी नरानम, वो 2 पैर वाला पशु है भाई, वो उसकी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तो स्वार्थो प्रमत्ता, प्रमत्ता मतलब पागल हो गया, बिल्कुल पागल हो गया। पागल आदमी मतलब जो जिसको सही और गलत का भेद नहीं पता, किस समय पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको कोई आइडिया नहीं है, उसको कोई आइडिया नहीं है। एटलीस्ट जब वो उस वेग के, इंद्रियों के वेग के अंदर है, उसको कोई दिमाग नहीं चल रहा उसका। तो जब पागल हो गया पूरी तरह से अपने स्वार्थ में, हालांकि स्वार्थ के ऊपर भी बात करेंगे, तो जब पागल हो गया क्या होगा, गत स्मृतिर विंदती तत्र तापान। गत स्मृति भूल गया, गत स्मृति मतलब आप कौन हो यही भूल गया। आप कौन हो भूल गया मतलब अपना स्वरूप का जो ज्ञान है कि आप भगवान कृष्ण की संतान हो, इस बारे में भूल गया। भगवान कृष्ण के दास हो, ऐसे पुत्र का कर्तव्य है पिता की सेवा करना है, ऐसे ही हमारा कर्तव्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना। इसी को भूल गया, इसी को भूल गया पूरी तरह से। जो है यही सोचना शुरू कर दिया कि मैं फलाने का पति हूँ, मैं फलाने की पत्नी हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं फलाने का पिता हूँ। बस यही दिमाग में चल रही है बातें। गत स्मृति भूल गया, इस शरीर के ऊपर ही चल रहा है, फिर तो शरीर के ऊपर चल रहा है। कैसे चल रहा है आगे आएगा। तत्र तापान, तो उससे क्या हुआ, गत स्मृति जब सब भूल गया तो फिर उससे क्या हुआ, उसको तत्र तापान विंदती तत्र तापान। अब उसको दुखों के सागर में गिर गया नीचे। अब दुख एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक दुख आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। अरे लेकिन जब दुख आते हैं तो आदमी का माइंड कुछ तो चेंज होता है ना, कुछ तो उसको मतलब सोचता है ना वो कि भाई इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। तो बोल रहे हैं कि बाहर निकलने का विचार उसके माइंड में नहीं आता। क्यों नहीं आता? असाध्य मैथुन्यम अगारम अज्ञा। क्योंकि वो अपने माइंड को एक बात बता देता है, ओके फाइन, इंद्रिय तृप्ति हो रही है ना, इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब जब मन करता है सेक्स कर लेता हूँ ना, ये सुविधा तो मिली हुई है, फिर क्यों छोड़ के जाऊँ। अज्ञा, और वो विपश्चित था, और विपश्चित से अज्ञा मतलब बेवकूफ़ की कैटेगरी में पहुँच गया। विपश्चित से अज्ञा, समझदार से मूर्ख,
उस कैटेगरी में घुस गया वो। जैसे ही उसने ये बैलेंसिंग कि हाँ इसको बैलेंस कर देता हूँ, चीज़ को बैलेंस कर देता हूँ कि हाँ जो मुझे इतने सारे दुख मिल रहे हैं, वेल आसाध्य मैथुन्यम अगारम, कि इसको सेक्स लाइफ से बैलेंस कर दिया मैंने, ये इसके अंदर फंस जाता है, इसके अंदर फंस जाता है। श्रील प्रभुपाद डेफिनेशन दे रहे हैं प्रमत्ता की, बोल रहे हैं प्रमत्ता कौन है। प्रमत्ता बिल्कुल सरल भाषा में, इससे सरल भाषा में आप किसी को बता नहीं सकते, इससे सरल भाषा नहीं हो सकती कि जो इंद्रिय तृप्ति का, कि ये जो प्रमत्ता कौन है। तो श्रील प्रभुपाद डेफिनेशन दे रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो पागल है, हर वो व्यक्ति जो अगले शरीर प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है कि मैं ऐसे काम करूँगा जिससे मुझे अगला शरीर मिल जाए, वो व्यक्ति प्रमत्ता है। जो व्यक्ति अगला शरीर लेने के लिए काम कर रहा है प्रमत्ता है। जो इस जन्म को आखिरी जन्म मानकर ये प्रयास कर रहा है, इसको आखिरी जन्म बनाना है, आखिरी बार मरूंगा, बात खत्म हो जाएगी, भगवान के धाम जाके सेवा में लग जाऊंगा, वो व्यक्ति धीर है। तो प्रमत्ता कौन है? जो अगले शरीर के लिए काम कर रहा है। बाकी तो सब लोग जो कोई इस चक्कर में से बाहर निकल गया, समझ लो वो व्यक्ति समझदार एक्चुअली में है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या करता है, इतना पागल हो जाता है। और पागलपन में क्या है, जैसे भागवत में उदाहरण दिया है कि कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र पार करने की कोशिश करते हैं, तिनके को डूबते का सहारा। कि व्यक्ति डूब रहा है, उसको तिनका बगल में से बहता हुआ दिखा, तिनका पकड़ के कोई आज तक नदी में से, समुद्र में से बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन वो उस पर भी हाथ डालता है कि शायद ये मेरी जान बचा ले, लेकिन तिनका कभी किसी की जान नहीं बचा पाया। यही बात भागवतम 2:1-4 में बोली है कि जो व्यक्ति प्रमत्ता पागल हो जाता है, वो क्या सोचता है, देह ये जो शरीर है, अपत्य जो उसके पुत्र हैं, कलत्र जो पत्नी है, आदिशु और जो सारे सगे संबंधी हैं। और वो क्या सोचता है, आत्म सैन्येषु, ये मेरे सैनिक है, मेरी रक्षा करेंगे, मेरे पे कोई विपत्ति आएगी ये बचाएंगे, इनका काम है। और आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाकर देखो, वहाँ पे जो लोग हॉस्पिटल में जो एडमिट है, बाहर वो आईसीयू के अंदर एडमिट है, बाहर उनके घर वाले बैठे भी रहते हैं। वेल, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर वो मान रहे हैं आत्म सैन्येषु कि हाँ ये लोग हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन मौत से नहीं बचा सकते। वो आपको थोड़ा कंफर्ट, आपको सुविधा दे देंगे, मौत से नहीं कोई बचा सकता। अगर मौत से बचाने की ताकत होती तो अभी तक बहुत सारे लोग बच चुके होते मौत से। गलती कहाँ है? असत्सु अपि, वो लोग खुद ही मरणशील हैं, वो खुद ही मरणशील हैं। वो जिन सैनिकों पे, जिन सगे संबंधियों पे, जिस पत्नी पर, पुत्र पर, जिस शरीर पर हमें अभिमान है कि ये हमें बचाएंगे, कोई नहीं बचा सकता, खुद ही मरणशील है, मर जाएंगे। तेषाम प्रमत्तो निधनम, कि वो देख रहा है आसपास लोग मर रहे हैं, भाई आसपास देख रहा है लोग मर रहे हैं, पश्यन्नपि न पश्यति, फिर भी देख कर भी नहीं देखता। यही बात यहाँ पर बोली है ना, यदा न पश्यति। ऐसा नहीं कि वो देख नहीं रहा, ऐसा नहीं है वो देख नहीं रहा, देख रहा है, लेकिन पश्यन् अपि न पश्यति, देख के भी नहीं देख रहा, समझ नहीं आ रही उसको, उस कंक्लूजन पे आ नहीं पा रहा। सो ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं रहा, देख रहा है, सब कुछ दिख रहा है उसको, लोग मर रहे हैं दिख रहे हैं,
लोग बीमार पड़ रहे हैं दिख रहा है, लोग दुख पा रहे हैं, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। आसपास के घरों में, अपने सगे संबंधियों में सबको पता है प्रॉब्लम चल रही है, सबको पता है प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन पश्यन्नपि न पश्यति, देख के भी नहीं देख रहा। जैसे बूचड़ खाने में वो इकट्ठे कई जानवरों को बांध के रखते हैं, वो एक को ले जाते हैं, उसको मारते हैं सबके सामने, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अपनी घास खाते रहते हैं। भाई हमें तो नहीं मारा ना, हमें नहीं मारा, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो मर गया मर गया। पश्यन्नपि न पश्यति, संसार के दोषों को देखकर भी वो उसको देखते नहीं है उसको, फिर वो तो ये बात जो है माइंड में, वो एक जो कंक्लूजन है कि हाँ संसार घर दुखों से भरा पड़ा है, चलो इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कोई कोशिश नहीं करता, सब देख रहे हैं भाई, पीछे इतिहास उठा कर देख लो, कोई आपको 400 साल 1000 साल पुराना आदमी जिंदा नहीं दिखेगा, सारे मर गए। इसका मतलब हमारे माँ बाप वगैरह सब मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारे बेटे मर जाएंगे, पोते पड़पोते जो पैदा होगा सब मर जाएगा। तो फिर मतलब पॉइंट क्या है, फिर पॉइंट क्या है? लेकिन पश्यन्नपि न पश्यति, वो फिर भी सोचता नहीं, मैं काम करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, क्या कुछ ना कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। आप कितने ही काम करते रहो, आप कुछ भी करते रहो, आप अगर पागल हो, पागल आदमी क्या काम कर लेगा? पागल आदमी से आप कोई पागल आदमी है, कोई आविष्कार तो कर नहीं सकता ना वो, कि हाँ आविष्कार कर देते हैं। पागल आदमी पागल है, वो कैसे मतलब आप उससे कुछ उम्मीद लगा सकते हो? यही बात बोल रहे हैं ना, लोगों को विकर्म निरतः, लोग पाप करने में लगे हुए हैं, पाप करने में लगे हुए हैं लोग, बिल्कुल पाप। ये ऐसा श्लोक है, ये वाला, ये श्लोक भागवतम में 2 बार रिपीट हुआ है। भागवतम 3:9-17 में भी आया है और 10:17-26 में भी आया है। लोको विकर्मा निरता, लोग बिल्कुल पाप में लगे हुए हैं, कुशले परमत्ता, और समझ रहे हैं, और मतलब पहली श्रेणी के टॉप क्लास पागल है वो, कोई छोटे मोटे पागल नहीं है, टॉप मोस्ट पागल है। अरे आप कैसे कह रहे हो हम पागल हैं? आप मतलब आप पागल हो, हम क्यों पागल हैं? जो व्यक्ति भाई इंद्रिय तृप्ति में लग के जीवन खराब कर रहा है वही पागल है। और हम टॉप क्लास पागल क्यों हैं? क्योंकि हम लोग एक एक पैसा तो बचाते हैं, लेकिन एक एक पैसा बचाने के लिए पूरी दम, पूरी इंटेलिजेंस लगा देते हैं, लेकिन जो इतनी कीमती वैल्यूएबल जो मनुष्य जीवन है उसको, उसके ऊपर नहीं हम ध्यान लगाते, उसके ऊपर हम फोकस नहीं करते। वो तो ऐसे ही बेसिकली जो कुत्ते बिल्लियों को मिल रही है जीवन सुख, उसके पीछे हम भी भागते रहते हैं, बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों की तरह जीवन बिताना शुरू कर देते हैं। इसीलिए टॉप मोस्ट पागल बोला गया, कुशले परमत्ता। ऐसे नहीं है कि ऐरा गहरा पागल है, टॉप मोस्ट पागल है भाई। अयथा, अयथा का मतलब है मिथ्या है, गुणेहा इंद्र तृप्त, इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास है, बिल्कुल मिथ्या है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि एक समझदार आदमी समझदार होते हुए भी क्यों इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करता है? क्योंकि अपने माइंड में एक लॉजिक ले आता है। वो क्या लॉजिक लेके आता है? वो सोचता है कि ये इंद्रिय तृप्ति के द्वारा मैं आत्मा को सुख दे रहा हूँ, ये आत्मा की रिक्वायरमेंट है। वो अपने माइंड में ये कंक्लूजन लेके आ जाता है। आप बोल रहे अरे ऐसा थोड़ा ना होता है। अरे आप डिवोटीज को देख लो, आप डिवोटीज को देख लो, ऐसे ही है। डिवोटीज हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम चलो भी पालन कर रहे हैं,
श्रवण कीर्तन में भी लगे हुए हैं, लेकिन भोग को नहीं छोड़ते, छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ जाते हैं। इवन जो घर बार छोड़ देते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं या सन्यासी बन जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे अड़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे, जिसका कोई किसी से कोई सरोकार नहीं है। छोटी चीज़ें कोई होंगी कमरे के लिए, हमने देखा ब्रह्मचारियों को सुविधाओं के लिए लड़ते हुए, कमरों के लिए कि मुझे ऐसा कमरा चाहिए, या प्रसाद टाइम से नहीं मिल रहा, या अच्छा प्रसाद नहीं मिल रहा, या मुझे सम्मान नहीं मिल रहा। वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे जाकर जुड़ जाते हैं और बस अपने माइंड को ये समझा देते हैं ये सब मैं अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के चक्कर में लगा हूँ, अपनी आत्मा, मेरी आत्मा इससे संतुष्ट हो जाएगी। ये जो सेक्स लाइफ है ना, एक्चुअली ये सेक्स लाइफ इंद्रिय तृप्ति की पराकाष्ठा है। सेक्स जैसे मछली को खाना, मछली सबसे निकृष्ट जीव है। जिसने मछली खा ली समझो उसने सारे प्रकार के मांस खा लिए, उसमें इतनी खराब है मछली खाना। और जो बंगाली है उसको जल ककड़ी बोल के खाते रहते हैं उसको, इवन डिवोटीज। तो अगर जिस तरह से मछली खाया तो सारे इंद्रिय, सारे प्रकार के मांस खा लिए, इसी प्रकार सेक्स अगर करने की किसी के माइंड में वेग आ गया तो समझ लो सब प्रकार की इंद्रिय तृप्ति उसने कर ली, सब प्रकार की इंद्रिय तृप्ति कर ली। जैसे मछली है खाने में फंस जाती है, जो हिरन है वो आवाज़ में फंस जाता है, जो शिकारी है वो कोई म्यूज़िक बजाता है, बांसुरी बजाता है, हिरन उससे फंस जाता है, हाथी है वो सेक्स की इच्छा से उसमें फंस जाता है। ऐसे ही जो मनुष्य है वो इंद्रिय तृप्ति के अंदर जो है सेक्स लाइफ के अंदर फंस जाता है। और एक बात आप जान लो कि जब सेक्स लाइफ की बात की जाती है तो व्यभिचार को तो पीछे छोड़ दो, उसकी तो कोई गिनती नहीं है व्यभिचार की, कि आप अपने घर से अपनी धर्मपत्नी को छोड़ के कहीं जाके आप अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास कर रहे हो, अवैध संबंध बना रहे हो, उसको तो मतलब बात ही करना बेकार है। यहाँ तो बात ये हो रही है कि अपनी धर्मपत्नी के साथ भी जो है बिल्कुल विवेकहीन, बिना किसी संयम के सेक्स करना, वो भी, उसको भी बुरा माना गया, वो भी गलत है बेसिकली। अगर कोई कर रहा है तो विंदती तत्र तापान, तो एंडलेस मतलब असीमित दुख उसको प्राप्त होगा। यही बात पीछे श्लोकों में की गई है कि हालांकि ये जो शरीर है, ये शरीर नश्वर है, लेकिन इसमें ताकत है आपको इटर्नल दुखों के सागर में धकेलने की। इसमें ये भी ताकत है इटर्नल सुख की ओर लेके जाएगा अगर भक्ति में जुड़ गए, लेकिन इसमें ताकत है, टेम्परेरी है लेकिन परमानेंट चीज़ें ये दे सकता है। वो ये नहीं सोच पाता, जो बिल्कुल अंधा हो गया, वो ये नहीं सोच पाता कि वो खुद ही बाजार जाकर एक बड़ी मजबूत रस्सी खरीद के लाया और उसको अपने गले में लपेट कर खुद ही उसमें एक गांठ लगा रहा है और उसको टाइट किया जा रहा है। ये बात समझ ही नहीं पाता हूँ। यही बात अगले श्लोक में 5.5.8 के अंदर बताई गई है। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अहो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तै जनस्य मोहोयम अहम ममेति। यहाँ पर बात की गई है देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि कैसे खड़ी हो जाती है। अहम ममेति का मतलब है मैं और मेरा, इसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। कोई आपसे पूछे देहात्म बुद्धि क्या है, बॉडीली कॉन्सेप्शन क्या है, मैं और मेरा, ये शरीर मैं हूँ और ये जो भी इस शरीर के साथ संबंधित चीज़ें मेरी है। तो बोल रहे हैं कि पुंसा स्त्रियाँ मिथुनी भावमेतम, कि जो स्त्री और पुरुष हैं वो आपस में
सेक्स डिज़ायर के चलते एक दूसरे के साथ में बहुत ही क्लोज़ उनकी अटैचमेंट आ जाती है उनके अंदर। और जो वो अटैचमेंट है तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु, उसी को हृदय ग्रंथि उसी को बोलते हैं। ये जो गांठ एक हमने रस्सी के अंदर गांठ लगा दी, वैसे लपेटी होती उतार के फेंक देते, अब गांठ लगा दी खुद ही नहीं खोल रहे, अब कैसे खोलें उसको, गांठ लगा दी तो अब वो खोलना मुश्किल है। अतः ग्रह क्षेत्र सुत आप्त वित्तय, तो फिर घर एरिया जो है, जो आपका खेत वगैरह जो ज़मीनें हैं, वित्तय धन दौलत के अंदर, घर परिवार के अंदर मोह अयम, ये मोह ये भ्रम पैदा हो जाता है। अहम ममेति, ये सब मेरा है और मैं ये शरीर हूँ, ये बात चलती है। ये जो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्ते, जैसे हमने बात की कि ये सिर्फ ग्रस्तों में नहीं चलता, ये बीमारी जो है आपने सब कुछ रिनाउंस कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया तो भी ये आपको पकड़ लेंगी, तो भी ये पकड़ लेंगी। लेकिन अगर कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी अगर इसमें फंसता है ना वानप्रस्थी, तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो हृदय ग्रंथि है, ये जो अटैचमेंट है छोटी छोटी सुविधाओं से और चीज़ों से, वो इतनी गहरी नहीं होती, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। वो जो है मतलब छूट जाती है, खुल जाती है वो, अगर गुरु से इंस्ट्रक्शंस मिल जाए तो गुरु की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे छूट जाती है। तो अगर कोई ऐसा नहीं है कि किसी की आसक्ति आ गई वो ख़त्म हो गई उसकी लाइफ, नहीं। अगर आपने सब कुछ रिनाउंस किया, सब कुछ छोड़ के आप आ गए मंदिर के अंदर और आप सेवा कर रहे हो, तो कुछ अटैचमेंट्स हैं, वो अटैचमेंट हटाना आसान होता है, वो अटैचमेंट इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ये जो फंस गए इसके अंदर, घर के अंदर अहम ममेति देहात बुद्धि में फंस गए, कैसे इससे बाहर निकलेंगे? तो अगर आपने भगवत धाम जाना है तो कैसे जाएंगे? इस ग्रस्त जीवन में रहते रहते चारों तरफ परिवार के लोग हैं, घर है, व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कैसे करेंगे? तो बोल रहे हैं कि यदा यदा मनो हृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबद्धो दृढ़ आश्लथेत तदा जन सम परिवर्तते अस्मात् मुक्तः परम याति अतिहाय हेतुम। कि ये जो आश्लथेत, ये जो हृदय ग्रंथि है, हृदय यदा मनो हृदय ग्रंथिरस्य, के जो हृदय के अंदर जो गांठ लग गई, अटैचमेंट आसक्ति आ गई, जब वो आश्लेत, जब वो थोड़ी ढीली पड़ जाएगी, जब वो ढीली पड़ जाएगी, हमने कुछ ऐसे काम किए होंगे, कुछ सेवा की होगी, भक्तों के साथ एसोसिएशन लिया होगा, ये जो गांठ लगी हुई है, जो आसक्ति है, थोड़ी ढीली पड़ जाएगी, तब वो जो व्यक्ति है संपरिवर्तते, तो फिर वो टर्न कर जाएगा। किससे टर्न कर जाएगा? अपने घर में आसक्ति से, अपने बच्चों से, परिवार से, संपत्ति से, आसक्ति से जो है व्यक्ति, उसका मन जो है उचाट हो जाएगा, उसके मन में वैराग्य आ जाएगा। तो फिर क्या होगा? मुक्तः परम, वो मुक्त हो जाएगा। किस चीज़ से? अहम ममेति से, देहात बुद्धि से मुक्त हो जाएगा। और देहात बुद्धि से मुक्त होने का मतलब है अब उसका रास्ता खुल गया, अब भगवत धाम जाने का वो बेसिकली अधिकारी बन गया, अधिकारी बन गया वो भगवत धाम जाने का। ये जो सेक्स लाइफ है, ये बेसिकली जंजीरें हैं जो हमने खुद ही अपने गले में बांध रखी हैं, और ये जंजीरें हमें कुछ भी करने से रोक रही हैं, हमें रोक रही हैं ये जंजीरें। और प्रॉब्लम क्या है कि
जब हम लोगों को बोलते हैं कि आप भक्ति कीजिए और भक्ति के ये नियमों का पालन कीजिए, तो बोलते हैं कि नहीं, हमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए। लेकिन वो भक्ति की जो रेस्ट्रिक्शंस है वो भगवान के धाम ले जा रही हैं, वो आपको शाश्वत सुख की ओर लेके जा रही हैं। जबकि जो स्वच्छंद जीवन, जो हम सोच रहे हैं कि हम स्वच्छंद जीवन बिताना चाहते हैं, जो स्वच्छंद जीवन है वो हमें जकड़ रहा है, हमें फंसा रहा है। वो इंद्र तृप्ति के माध्यम से हम अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लायक नहीं रहते। अब हमने मनुष्य शरीर मिला था, हमने स्वच्छंद जीवन बिताया, पशु बन गए, तो आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। फिर तो एनिमल इंस्टिंक्ट काम करती है। फिर तो फिर वो रेस्ट्रिक्शन, वो जो आप रेस्ट्रिक्शन से चिढ़ रहे थे, उसका क्या हुआ भाई? अब तो फंस गए आप, रेस्ट्रिक्ट हो गए, अब आप नहीं कर सकते कुछ। अब आप जो वो चिढ़ रहे थे उससे आपको क्या मिला? रेस्ट्रिक्शन से, संयम से मोक्ष का रास्ता खुलता है। स्वच्छंद आचरण से आगे रास्ते तंग होते चले जाएंगे, रास्ते बंद होते चले जाएंगे, आगे जाके रास्ता दिखाई नहीं देगा। अपने आप जो हम स्वच्छंद आचरण करना चाहते हैं उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, एबिलिटी वो छीन ली जाएगी हमसे। तो क्यों ना हम स्वेच्छा से ये जो संयम है इसका पालन करें और मुक्त अवस्था की ओर कदम बढ़ाएं। तो कैसे बढ़ेगा ये जो पागलपन है, कैसे ख़त्म होगा? लोहा लोहे को काटता है। ये जो भौतिक जगत का पागलपन है, ये आध्यात्मिक पागलपन से कटेगा। ये जब हम लोग हरि कथा, हरि नाम श्रवण करके हमारे मन में एक उत्साह, एक सुख का हम अनुभव करेंगे, तो ये सांसारिक पागलपन खत्म हो ही रहा है। आप हजारों लाखों आप देख लो भक्त हैं, वो हरि नाम जप कर रहे हैं, भगवद गीता भागवतम श्रवण कर रहे हैं, हो रहा है, लोगों का खत्म हो रहा है। सांसारिक सुखों को छोड़ रहे हैं, स्वच्छंद आचरण छोड़ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के अवतरित होने का कारण ही यही है। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है श्री चैतन्य शतक। तो उस चैतन्य शतक में वो बोल रहे हैं, संकीर्तन आरंभ कृते भी गौरे, कि गौरे चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही संकीर्तन आरंभ किया, जैसे ही संकीर्तन आरंभ किया, धावन्ति जीव श्रवणे गुणानि, वो उसके गुणों को, महाप्रभु के गुणों को, हरि नाम संकीर्तन के गुणों को, भगवान कृष्ण के गुणों को सुनकर, धावन्ति जीव श्रवणे, उनको सुनकर लोग दौड़ते हुए आ गए, लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो गए। तो वो किस तरह के लोग थे? तो बता रहे हैं, अशुद्ध चित्ता किम उशुद्ध चित्ता। फर्क नहीं पड़ रहा कि आपका चित्त शुद्ध है कि नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ शुरू किया, लोग दौड़ के वहाँ पहुँच गए। और जब उन्होंने संकीर्तन श्रवणे, जब उन्होंने संकीर्तन यज्ञ को सुना, हरि नाम को सुना उन्होंने, तो क्या हुआ? श्रुत्वा, सुनकर क्या हुआ? प्रमत्ता, पागल हो गए। ये आध्यात्मिक उन्माद उनके अंदर छा गया। प्रमत्ता खलु ते न नरतु, और प्रमाद के अंदर उस पागलपन के अंदर, आध्यात्मिक पागलपन में नाच रहे हैं। चाहे चित्त शुद्ध है कि नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप देखो हमारे जो भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद के अनुयायी, वो पूरे विश्व में पाश्चात्य देशों को पकड़ के जगह जगह संकीर्तन कर रहे हैं। और संकीर्तन में हम देखते हैं कि बहुत ही अलग अलग तरह के लोग, जिनको हरे कृष्ण मंत्र से कोई लेना देना नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, वो भी उसमें आकर हरे कृष्ण कीर्तन के अंदर आकर कई बार डांस करते हैं और बहुत सुख का अनुभव करते हैं। आगे
सार्वभौम भट्टाचार्य बता रहे हैं, गौरांगा प्रेम मूर्तिर जगति यद अवधि प्रेम दानम करोति। और जैसे ही जो प्रेम मूर्ति श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जैसे ही उन्होंने इस जगत के अंदर, इस संसार में भगवत प्रेम का दान करना शुरू किया, पापी तापी सुरापी निखिल जन धनस्य आप हारी कृतज्ञ। तो जितने खराब से खराब व्यक्ति हैं, पापी तापी सुरापी, शराब पीने वाला, धनस्य आप हारी, चोर जो धन को चुरा रहा है, कृतज्ञ जो कभी कृतज्ञ नहीं हुआ, हमेशा जिसे एहसान फरामोश आप लोग कहते हो, आप उसके साथ कितना ही भला कर दो कभी नहीं मानेगा कि जी मेरा इसने कुछ फ़ायदा किया है। ऐसे लोग भी सर्वान धर्मान स्वीयान स्वकीयान विषम इव विषयन सम परित्यज्य कृष्णम। तो ऐसे लोग जो हैं, जो पापी तापी, शराब पीने वाले, पाप करने वाले, चोर, कृतज्ञ, ये लोगों ने भी विष के समान कि जहर है ये, हटाओ इसको, विष के समान इंद्रिय तृप्ति को छोड़ दिया। विषय भोग को संपरित्यज्य, उनको त्याग दिया उन्होंने। गायन्ति उच्चय प्रमत्तास्तदवधि विकला प्रेम सिंधो विमग्ना। और पागलों की तरह जोर जोर से नाच रहे हैं वो, और भगवत प्रेम के सागर में सुख के गोते लगा रहे हैं। तो ये जो एक तरह का पागलपन है, प्रमत्ता, ये आध्यात्मिक पागलपन से दूर होगा। तो इसके आगे के श्लोकों में अब चैतन्य महाप्रभु बताएंगे कि आखिर उसमें मतलब एग्जैक्टली क्या करना है। भगवान ऋषभदेव अब इसके बारे में अगले श्लोकों में जानकारी देंगे कि देखो अब ऐसे ये काम करो, इससे समझ लो यही तपो दिव्यम है, इसी से तुम मोक्ष की तरफ आगे कदम बढ़ा लोगे। यहीं पे इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।